Hello everyone, I am Ashwini Kumar Vats from Maples Academy, and today we are going to study about exponents and powers. So let's start. Exponents and powers को समझने से पहले हमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन को समझना पड़ेगा। हमने आज तक मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करते हुए क्या होता है, जब हम बार बार किसी नंबर्स किन्हीं कुछ नंबर्स हैं अगर हमारे पास में, बार बार उन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये जो रिपीटेड एडिशन है इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? शॉर्टकट एडिशन भी इसको कहा जा सकता है। तो व्हेन यू ऐड द सेम नंबर टू इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन, मल्टीप्लिकेशन इज अ शॉर्टकट वे टू राइट द एडिशन प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने समझा। अब पावर्स के बारे में समझते हैं कि पावर्स क्या होती हैं। जब हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर्स को उसी नंबर से, जैसे कि हमने लिखा भी है, व्हेन यू नीड टू मल्टीप्लाई द सेम नंबर बाय इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। तो जब बार बार हमें सेम नंबर से एक मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो पावर्स हमारा शॉर्टकट है उसको लिखने का। Instead of multiplying, for example, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, we have written 3 times 2, sorry, we have written 5 times 2 2 2 2 2। 5 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो इसका मतलब हमें मिलता है 32। लेकिन इसको जब हम पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो इस एक 2 को हम इस टाइप से लिख करके यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर, और ये जो 2 है ये कहलाता है हमारा बेस। इस 2 को हम बेस बोलेंगे। सो दिस 2, ये जो 2 है हमारा, ये कहलाएगा हमारा बेस, और ये जो 5 है वो कहलाएगा एक्सपोनेंट या फिर पावर। देखो यहां पर हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया अच्छे से। पावर हियर 2 रेज टू द पावर 5, इसको बोलने का तरीका है 2 टू द 5th पावर और 2 रेज टू द पावर 5। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। और ये जो बेस है 2 हमारा बेस कहलाता है एंड 5 इज नोन एज एक्सपोनेंट। तो जब भी कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ हो कि एक बेस हो और ऊपर की तरफ एक्सपोनेंट हो, तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार। हमने लिखा 2 और यहां पर जो भी हम लिखेंगे वो कहलाएगा हमारा एक्सपोनेंट। और ये जो 2 है इस 2 को हम बोलते हैं बेस। तो 2 हमारा बेस है, और जब हम यहाँ पर कोई भी नंबर लिखें से 5, तो ये कहलाता है हमारा एक्सपोनेंट। और इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म हमने लिखी है इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये फॉर्म हमारी कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और यहाँ पर इसका मतलब है 2 रेज़ टू द पावर 5 मीन्स होता है कि 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। और तो इस 2 को जब हम रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं इसी की शॉर्ट फॉर्म हम इस टाइप से लिख सकते हैं, और ये जो शॉर्ट फॉर्म है यही कहलाती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए अब चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 3, और हम इसको बोल सकते हैं 2 टू द 3rd पावर ऑफ 2, या फिर 2 क्यूब भी हम इसको बोल सकते हैं। तो 2 क्यूब मीन्स इस 2 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 × 2 × 2
यानी 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, सो 8 विल बी द आंसर। अब हम गलतियां क्या करते हैं, हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी यहाँ पर होती हैं। तो हमारी मिस्टेक नंबर 1 तो यही है कि 2 रेज़ टू द पावर 5 जब हम लिखते हैं तो इसका मीनिंग कभी भी ये नहीं होता कि इस 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दें, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसकी जगह क्या, इसकी जगह वही होता है जो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि हम 2 रेज़ टू द पावर 5 जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि 2 5 जा तो 10 होते हैं। और अभी अभी हमने देखा था कि 2 रेज़ टू द 5 जब हमने किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 करके, तो हमारा आंसर आया 32। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो सभी करते हैं, आपको इस कॉमन मिस्टेक से बचना है। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि सपोज हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनके बेसिस सेम है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर भी x है, यानी यहाँ पर ये बेस है हमारे पास सेम है। ये दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई जब हम करते हैं इनको, तो यहाँ पर इनकी जो भी एक्सपोनेंट्स होंगे या जो भी पावर्स होंगे, से यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, इनकी पावर्स अलग अलग हैं। तो ये सेम बेस होने की वजह से इनमें जो रूल लगेगा एक्सपोनेंट्स का, उसके अकॉर्डिंगली ये जो बेस है, इस बेस की सेम होने की वजह से ये जो पावर्स हैं ऊपर लिखी हुई, ये यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ऐड होंगी, अगर यहाँ पर डिवाइड लिखा हुआ है तब ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी हमें, तो तब हम यहाँ पर m माइनस n लिखते हैं। तो ये हमारे 2 लॉज हो गए। उसके बाद हमारा थर्ड लॉ है, इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं साथ साथ। सपोज हमने लिखा 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर बेसिस सेम है, और सेम होने की वजह से ये जो एक्सपोनेंट्स हैं 3 and 4 ये ऐड हो जाएंगे और 2 रेज़ टू द पावर 7 हमारा आंसर आएगा। अब हमारा सेकंड, इसमें डिवाइड करके दिखाना है हमें, तो यहाँ से देख सकते हैं हम इसको। सपोज इसी टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1। अब हमारा जो थर्ड लॉ है वो ये कहता है कि अगर बेसिस डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक बेस हमारा x है, दूसरा y है, और इनकी पावर्स सेम हैं और हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो पावर है ये हम दोनों के साथ में एक ही बार में लिख देंगे इसको। इसका एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं। हमने कहा 2 रेज़ टू द पावर 3 है इंटू 3 रेज़ टू द पावर भी 3 है, यानी 2 और 3 दो अलग अलग बेसिस हैं हमारे पास और इनकी पावर्स हमने सेम लिखी हुई है। तो ये 2 और 3 जो बेस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो 3 एक्सपोनेंट था ये एक ही बार में हम इनके ऊपर लिख देंगे। सो 2 3 जा 6, 6 रेज़ टू द पावर 3 विल बी आवर आंसर। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, बेसिस हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट है बट इनकी जो पावर्स हैं वो सेम है, तब ये जो बेस जिस तरह यहाँ मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हुए थे बेसिस, उस तरह यहाँ डिवाइड में ये बेसिस भी डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ फाइनली हमारे पास में जो आंसर मिलेगा वो ये होगा, यानी बेस आपस में डिवाइड हो जाएंगे, पावर वही रहेगी जो दोनों की है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज ये हमने लिखा 6 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3, सॉरी डिवाइड कर लिखेंगे यहाँ पर। तो बेसिस डिफरेंट डिफरेंट है, डिवाइड हो रहे हैं बट इनकी पावर्स सेम हैं, तो
पावर सेम होने की वजह से ये पावर हम एक ही बार में लिख देंगे, बेस डिवाइड हो जाएंगे इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे लिखा है। अब इससे बेस से आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ऊपर 3 आ गया, 3 रेज टू द पावर 3, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं, लॉ नंबर 4, लॉ नंबर 5। अगर हमारे पास में कोई नंबर है और इसकी कुछ पावर्स है यहाँ पर, एंड अगेन इस पूरे की ही कुछ ना कुछ अगेन फिर से कोई पावर है, यानी हम कह सकते हैं कि पावर्स की भी पावर्स है यहाँ पर लिखी हुई, तब ये जो दोनों पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो एक्स रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n, दैट इज m। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। हमने लिखा 6 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर अगेन 2, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो 6 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 6 रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई पावर यहाँ पर अगर नेगेटिव में है और हम इसे पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर दें अगर बेस का, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। या अगर हमारे पास में ये पॉजिटिव है और हमें नेगेटिव में चाहिए, एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव चाहिए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लिखा 2 रेज टू द पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर 2। या अगर पॉजिटिव में है हमारे पास, सपोज 2 रेज टू द पावर 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 रेज टू द पावर -5। नेक्स्ट 7th लॉ ये कहता है कि किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर जीरो है, सॉरी किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं और उसकी एक्सपोनेंट को हम जीरो लिखते हैं, तब उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1। हमने लिखा 100 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1। हमने लिखा 2 3 4 5 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1। यानी हमने देखा कि किसी के भी अगर एक्सपोनेंट यहाँ पर 0 है, कोई ऐसा नॉन जीरो नंबर है हमारे पास जिसकी एक्सपोनेंट यहाँ पर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है, भले ही वो कोई भी नंबर क्यों ना हो एक्सेप्ट 0। तो ये कुछ लॉज थे हमारे एक्सपोनेंट्स के। नाउ चलते हैं, देखिए दिखाया भी गया है 2 रेज टू द पावर 0 1, दिस नंबर रेज टू द पावर 0 1, एनी नंबर एक्सेप्ट 0, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। अगर 0 रेज टू द पावर 0 हो जाए तो ये हमेशा ही अनडिफाइंड रहता है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते आप। द एक्सपोनेंट 1 इज यूजुअली इनविजिबल। कोई भी नंबर जब हम यहाँ पर लिखते हैं और हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं लिखा हुआ, तो उसका एक्सपोनेंट हमेशा ही 1 होता है। इसीलिए लिखा गया द एक्सपोनेंट 1 इज यूजुअली इनविजिबल। इसको लिखते नहीं है बट होता है। जैसे 2 रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1, दिस नंबर सेम नंबर 0 रेज टू द पावर 1 0, अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म और देख लेते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर। सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है 3 4 5 6 0 0 और हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होती है वो हमेशा ही k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n की फॉर्म की होती है, वेयर n इज अ नेचुरल होल नंबर। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट डिजिट है इसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद 4 5 6, अगर लास्ट में 0 है तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये हमारा k आ गया। नाउ 10 रेज टू द पावर n लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 10। अब पावर कितनी लिखनी है चेक करते हैं। ये डेसिमल पॉइंट पहले नहीं था इस नंबर में और ये हमने अब यहाँ पर लेके आए हैं। तो जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसके जस्ट एंड में होता है, यहाँ पर है। यहाँ से जब हम चलना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हमने लेफ्ट साइड मूव किया तो यहाँ एक्सपोनेंट 5 लिख देंगे हम। इस तरह से हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा 2 लाख। अब 2 लाख को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 5। देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है कहीं भी, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ है लास्ट में। यहाँ से जब हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद यहाँ लगाएंगे और पॉइंट के बाद में जब भी जीरो लिखी होती है तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट के बाद में 0 नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारी फॉर्म आ गई k मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर n। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने लिख दिया 204500। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो ये होगी 2.045 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर। अगर यहाँ बीच में 0 आता है तो उसको लिखना पड़ेगा हमें, उसको हम छोड़ नहीं सकते। एंड में अगर जीरोज हैं तो उन्हें हम छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें तो डेसिमल पॉइंट नहीं था कहीं पे भी, जिसमें नहीं है उसके एंड में है यहाँ पर। यहाँ से जब मूव करेंगे हम लेफ्ट साइड में तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स मूव करके जब हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखा तो यहाँ हम लिख देंगे 5। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एक्सपोनेंट के बारे में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में, और हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।